नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के पहले अध्याय जिसका नाम है परिवार और समाज में सहसंबंध, इसके 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे और यह हमारा ईवीएस का टॉपिक वाइज पहला अध्याय है, पहला पार्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने बाकी साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नई क्लास आपको मिल सके और आप अच्छी तैयारी करके अपना सिलेक्शन कंप्लीट कर सके। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है परिवार क्या है। हमें बताना है कि परिवार क्या है। एक समूह है? नहीं है। एक समुदाय है? नहीं है। एक सामाजिक संस्था है? तो बिल्कुल सही है कि परिवार जो है वो एक सामाजिक संस्था है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 2। समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में होना चाहिए। समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में कौन कौन होना चाहिए। ऑप्शन ए है पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। तो यह बिल्कुल सही है कि समाजशास्त्रियों के अनुसार उन्होंने कहा है कि पति पत्नी और बच्चों का होना परिवार में आवश्यक है। इस कारण से ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 3। सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला। सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है। हमें बताना है कि सामाजिक जीवन जो होता है उसकी प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है। परिवार को, गांव को, विद्यालय को, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला परिवार को कहा जाता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 4। बालकों का समाजीकरण। बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। तो सबसे पहले बालकों का समाजीकरण जो होता है वो परिवार के द्वारा होता है। विकल्प ए हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। उसके पहले वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने बाकी साथियों तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 है परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य है। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य के अंतर्गत क्या क्या कार्य आएंगे। पालन पोषण बिल्कुल आएगा, भोजन की व्यवस्था बिल्कुल आएगी, शारीरिक सुरक्षा यह भी परिवार का मुख्य शारीरिक कार्य है। इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी विकल्प डी हमारा राइट आंसर रहेगा। परिवार की सामान्य विशेषता है। परिवार की सामान्य विशेषता में पहला है विवाह संबंध, यह परिवार की विशेषता रहेगी। सामान्य निवास यह भी परिवार की विशेषता है। वंशवाद बिल्कुल व्यवस्था है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है। हमें बताना है कि किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है। तो यह किया है मिकाइवर ने। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है निम्न में से कौन सुमेलित है। यहाँ पर हमें सही कथन बताना है। पहला है जैविक कार्य, प्रजाति की निरंतरता बिल्कुल सही कथन है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही जवाब इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 9। परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। यह कथन किसका है। तो साथियों यहाँ पर हमें जो ये कथन दे रखा है यह बताना है कि यह कथन किसका है। तो यह कथन मेकाइवर एवं पेज का है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। यहाँ पर हमें संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है ये बताना है। पहला विकल्प है आलस्य का अभाव। तो आलस्य का अभाव जो है यह संयुक्त परिवार का गुण नहीं रहेगा। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के क्या उत्तरदायी है। एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है। तो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि एकल परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए क्या उत्तरदायी है। महंगाई, तो ये इसके लिए उत्तरदायी है। जनसंख्या, यह भी उत्तरदायी है। छोटे परिवार में कलह लड़ाई झगड़े की संभावना कम रहती है, बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा राइट आंसर उपरोक्त सभी विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 12, परिवार एक इकाई होता है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन कैसा कथन है? तो साथियों यह कथन सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार हो सकता है। इस कारण से ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय परिवार का स्वरूप है। भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा होता है? तो साथियों हमारे जो भारतीय परिवार है उनका जो स्वरूप है वो पितृ सत्तात्मक, मतलब पिता जो रहते हैं वो प्रमुख होते हैं। इस कारण से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 14, परिवार के महत्व की उपयोगिता पाई जाती है। परिवार के महत्व की उपयोगिता पाई जाती है। बच्चों के बाल विकास में बिल्कुल उपयोगिता पाई जाती है, मानसिक विकास में भी उसकी उपयोगिता पाई जाती है, आचरण के विकास में भी परिवार की उपयोगिता रहती है। इस कारण से हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, सुमेलित करना है। वंश नाम और परंपरा सामने दे रखा है। पहला ऑप्शन है पितृवंशीय परिवार, तो इस पे पितृवंशीय परिवार जो होता है उसमें मुख्य जो रहता है वो पिता रहता है, तो पहले में तो एक ऑप्शन आ गया, पहले में पहला। दूसरा दे रखा है मातृवंशीय परिवार, इसमें मातृवंशीय परिवार में क्या होता है, माँ प्रमुख होती है, बिल्कुल सही है। द्विनामी परिवार, दादा और नानी इसमें रहते हैं। और उभयवाही परिवार जो है उसमें निकट संबंधियों पर आधारित परिवार रहता है। तो इसका क्रम जो हो जाएगा वो 1 2 3 4, यही हमारा सही क्रम रहेगा। विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? यहाँ पर कौन सा ऐसा परिवार है जो समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? एकल परिवार, वैवाहिक परिवार, संयुक्त परिवार या उपरोक्त सभी? तो साथियों हमें प्रश्न में पूछा है कि कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन संयुक्त परिवार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मातृ स्थान के रूप में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 18, किस परिवार में एक व्यक्ति एक साथ अपने दादा और नानी से संबंध होता है? तो यहाँ पर कौन सा ऐसा परिवार है जिसमें एक व्यक्ति अपने दादा और नानी से संबंध होता है? तो वह परिवार कैसा होता है? तो साथियों वह परिवार द्विनामी परिवार होता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 19, ऐसे परिवार में एक साथ एक से अधिक जीवन साथी शामिल होते हैं, ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? ऐसा परिवार जिसमें एक से अधिक जीवन साथी शामिल होते हैं, ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा बहुविवाही परिवार। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? समरक्त को, वैवाहिक को, पितृस्थान को या फिर मातृ स्थान को? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? तो समरक्त परिवार को अभिविन्यास परिवार कहा जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 21, समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में दिखाई देता है या परिलक्षित होता है? एकल में, संयुक्त में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों समरक्त संबंध का जो उदाहरण है वह संयुक्त और एकल परिवार दोनों में देखने को मिलता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा वो विकल्प सी हो जाएगा और विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, जिमरमैन के परिवार के वर्गीकरण में शामिल है। जिमरमैन के परिवार के वर्गीकरण में क्या शामिल है? न्यासधारी, आणविक, घरेलू परिवार या उपरोक्त सभी? तो साथियों यहाँ पर हमें जो प्रश्न में दे रखा है, जिमरमैन के परिवार के वर्गीकरण में न्यासधारी भी शामिल है, आणविक भी शामिल है, घरेलू परिवार भी शामिल है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 23 की ओर, बालक की मानसिक क्षमता के विकास में
किसका प्रमुख योगदान होता है? वंशानुक्रम का, मित्र का, उसके परिवार का या फिर उसके पिता का? तो बालक की जो मानसिक क्षमता है उसके विकास में किसका प्रमुख योगदान होता है? तो यह प्रमुख योगदान वंशानुक्रम का होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। रिश्ते का क्या आधार होता है? अगर किसी व्यक्ति का किसी से रिश्ता है तो उसका आधार क्या है? रक्त का है, विवाह है, भावनाएं है या उपरोक्त सभी है? तो रिश्ते का आधार क्या होता है साथियों? रक्त भी आधार है, विवाह भी आधार है, उसके साथ भावनाएं ये भी उसका रिश्ता है। इस कारण से यह इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। प्रश्न संख्या 25 है, समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? समरक्त संबंध में संबंध का आधार बताना है कि समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? रक्त होता है, विवाह होता है, उपरोक्त दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो समरक्त संबंध में साथियों संबंध का आधार क्या रहेगा? रक्त रहेगा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। समाज की लघु इकाई, समाज की लघु इकाई किसे कहा जाता है? मित्र को, समूह को, परिवार को या फिर व्यक्ति को? तो साथियों समाज की लघु इकाई कहा जाएगा परिवार को, क्योंकि परिवार से ही समाज बनता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 है, बालक की भाषा का विकास किसके विकास के साथ होता है? हमें बताना है कि बालक की जो भाषा का विकास होता है वो किसके विकास के साथ में होता है? मानसिक विकास के साथ, शारीरिक विकास के साथ, सांवेगिक विकास के साथ या फिर सामाजिक विकास के साथ? तो साथियों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बालक की भाषा का विकास उसके मानसिक विकास के साथ में रहेगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। भारत में बड़े बुजुर्गों को माना जाता है, भारत में बड़े बुजुर्गों को क्या माना जाता है? बोझ माना जाता है, बिल्कुल गलत है। उत्तरदायित्व तो माना जाता है, बिल्कुल गलत है। पथ प्रदर्शक माना जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 29। परिवार में किनका होना अगली पीढ़ी के बच्चों में सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावी बनाता है? अगर परिवार में कौन रहेगा तो अगली पीढ़ी के बच्चों में सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावी बनाता है? तो हमारा राइट आंसर बुजुर्ग हो जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, क्योंकि बुजुर्ग रहेंगे तो ही अगली पीढ़ी को वो सुधार सकते हैं। इस कारण से हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों प्रश्न संख्या 30। इसमें दे रखा है कि किस प्रकार के व्यक्ति के पास स्वच्छ वातावरण तथा तनाव युक्त परिवेश का निर्माण करना परिवार का उत्तरदायित्व है? बुजुर्ग का, किशोर का, बीमार व्यक्ति का या फिर अतिथि का? तो इनमें से किस प्रकार के व्यक्ति के पास स्वच्छ वातावरण तथा तनाव मुक्त परिवेश का निर्माण करना परिवार का उत्तरदायी है? तो बीमार व्यक्ति का दायित्व, बीमार व्यक्ति के लिए दायित्व रहेगा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 31। किस आयु के व्यक्ति के व्यसनों में पड़ने की अधिक संभावना होती है? शिशु की, किशोर की, बुजुर्ग की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इन चारों विकल्प में से किशोर के व्यसनों में पड़ने की सबसे अधिक संभावना होती है। हमारा सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, करियर निर्माण के प्रति किस आयु वर्ग के बच्चों को अधिक सचेत रहना होता है? तो करियर निर्माण की जो चिंता होती है मुख्य रूप से किसको रहेगी? तो किशोर वर्ग के बच्चों को करियर निर्माण की बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता होती है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 33। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की किस प्रवृत्तियों पर अधिक ध्यान देना होता है? पोषण एवं स्वास्थ्य पर, सुरक्षा पर, खेलकूद पर या फिर उनकी शिक्षा पर? तो यहाँ पर प्रश्न में हमको बोला है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की किस प्रवृत्तियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है? तो मुख्य रूप से उनकी सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 34 से निम्न में से कौन सही नहीं? यहाँ पर हमें गलत कथन जो है वो बताना है। किशोर बालकों के रहन सहन पर ध्यान देना होता है, बिल्कुल सही कथन है। बी विकल्प है, परिवार में बुजुर्गों की देखभाल जरूरी है, सही कथन है।
सी है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की अधिक देखभाल की जरूरत नहीं होती है। तो बिल्कुल गलत है यह कथन, क्योंकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सबसे अधिक देखभाल की जरूरत होती है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। और अब बारी है साथियों आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। वैश्वीकरण के युग में किसकी देखभाल की प्रकृति में बदलाव आया है? तो बच्चों की भी आया है, वृद्ध की देखभाल में भी परिवर्तन आया है, युवा में भी परिवर्तन आया है। इसलिए हमारा राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं यह 35 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के टॉपिक वाइज जो आने वाले वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके और वर्ग 3 में आप बहुत ही शानदार तैयारी करके ईवीएस में 30 में से 30 का स्कोर बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सके। तो इस प्रकार से सारी चीजें रहेगी। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इन प्रश्नों की आपको पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्या करना है, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सारे जो भी क्लासें होती हैं उनकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।